तो चैप्टर नंबर 11 जो कि है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, इसको हम बिस्मिल्लाह करते हैं। डैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन और बहुत आसान है। पता नहीं लोग इसको क्यों मुश्किल कंसिडर करते हैं, लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है। इसमें अगर आप कहते हैं ना कि डायग्राम कर लो चैप्टर हो जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे आप वो फार्मूला लगा सकते हो कि डायग्राम अच्छे से कर लो चैप्टर आपका खुद हो जाएगा। ओके, किस तरह से हो जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट वन, डैट इज़ ग्लूकोज ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ओके, किस तरह से होती है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले मैं क्या करूँगा, पहले आपको मैं इंटरमीडिएट समझाऊंगा, बाद में मैं आपको एंजाइम पे फोकस करवाऊंगा। ओके, चलें शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। ओके, नो, अब क्या होता है कि हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके आइसोमर से होता है। हमने क्या किया कि ग्लूकोज 1 फास्फेट लिया। कैसे लिया, हमने क्या किया, उसकी म्यूटेशन करवाई। किस तरह से, फास्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में हमने इसको कहा कि आप इसमें कन्वर्ट हो जाए। ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, ठीक है। जब ये आ गया तो हमारे पास एक और चीज़ आई, यूटीपी। जिस तरह एटीपी होती है इस तरह एक यूटीपी भी होता है, ठीक है। बेस का फर्क है, यू का। ओके, जब ये आया बेसिकली तो अब आपके पास इसके पास है 3 फास्फेट, ट्राई फास्फेट ना, यूरोडाइन ट्राई फास्फेट, ऐसे ही है। अब इसने क्या किया, इसने अपने 2 फास्फेट रिमूव किए और यू एम पी सॉरी 1 फास्फेट रिमूव किया और ये बन गया यूडीपी, ठीक है। अब 1 फास्फेट यहाँ से भी रिमूव हुआ, 1 फास्फेट इसका रिमूव हुआ, एक इसका रिमूव हुआ और ये 2 फास्फेट आ गए। और ये जो इसका अब जहाँ यहाँ पे अब एक ही फास्फेट था, ये जब निकल गया पोजीशन 1 पे था और यहाँ पे यूडीपी आपस में मिले और इन्होंने बना दिया यूडीपी ग्लूकोज, एक कम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे किस एंजाइम की प्रेजेंस में बना, वो था यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और जहाँ पे जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स थे उन्होंने ऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होना था, तो वो किस तरह से हुए, पायरोफॉस्फेटेज की प्रेजेंस में। ये था लेज और ये है टेज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ये थोड़ा सा आपने क्रैम कर लेना। ओके, अब बात आती है ग्लाइकोजेनिन की। बेसिकली जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है ग्लाइकोजेनिन की वजह से ही पॉसिबल है। ये बेसिकली एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। अब जो ग्लूकोज आ रहा है इस कैरियर के साथ, ये एक्ट एज ए कैरियर कर रहा होता है इस कैरियर के साथ, और ये इसके साथ ग्लूकोज बाइंड है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको एक्सेप्ट करता जाएगा, ओके, अनटिल ये 4 एक्सेप्ट कर लेता है ग्लाइकोजेनिन। ओके, सो ये जो फर्स्ट 4 एडिशन हो रहा था, एक चेन बन रही थी, लाइक एक ये बना, पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, और यहाँ पे ग्लाइकोजेनिन का अटैच है। ये सारे का सारा प्रोसेस एक ग्लाइकोजेनिन इट्ससेल्फ इसको कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करते हुए एडअप करता है और 4 एडअप करवाता है। अब यहाँ पे जब यूटीपी आता है, ग्लूकोज डोनेट करता है और यहाँ पे एक्सेप्शन होती है, ये यूडीपी वापस रिसाइकल हो जाता है, क्योंकि ये एक्ट एज ए कैरियर यूज हो रहा था, हम एक्ट एज ए कैरियर कर रहा था यहाँ पे। ओके, इसी तरह आते जाते हैं और एडअप होते जाते हैं अनटिल 4 एडअप हो गए। ओके, अब फिर ग्लाइकोजन सिंथेज का काम शुरू होता है। अब होता ये है कि ग्लाइकोजन सिंथेज उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक उसकी चेन ना बन जाए। जैसे हम वो पढ़ते होते थे ना एफएससी वगैरह में कि जो बेसिकली डीएनए सिंथेसिस हो रही होती थी, जब तक वो प्राइमर आके नहीं लगता था, जो एक सीक्वेंस होती थी, तो आगे एक्शन नहीं हो पाता था, उसका स्ट्रैंड आगे सिंथेसिस नहीं हो पाती थी। बिल्कुल यहाँ पे जब तक 4 आके एडप्ट नहीं हो जाते, ये ग्लाइकोजन सिंथेज नहीं कर सकता। मतलब इसको एक स्पार्क चाहिए होता है और वो स्पार्क ये देता है, पहले 4 ये ऐड करवा देता है, बाकी कहता है भाई अपना काम खुद करो। ओके, ठीक है। मतलब ये कि ये सपोज एक चेन है आपके पास, अब इसके ए बी सी डी तक ये देगा ग्लाइकोजेनिन, अब ऑनवर्ड ये खुद बनाएगा, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये भी एक्सेप्ट इसी से ही करेगा, वही फार्मूला होगा कि यूडीपी कोरियर एज ए कैरियर लेके आएगा, यूडीपी अलग होकर वापस चला जाएगा, ग्लूकोज इसको दे जाएगा। ओके, अब ये बढ़ती जा रही है, भाई बढ़ तो रही है। ये जो एडिशन हो रहा था और आगे हो रहा है 4 से भी ऑनवर्ड आगे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज, वो बेसिकली किस सीक्वेंस में हो रहा है, वो एक सीधी सीक्वेंस में हो रहा है, कोई इसमें ब्रांच वगैरह नहीं बन रही।
और इसमें जो बॉन्ड आपस में ग्लूकोज मालिक्यूल का बन रहा है वो है अल्फा 1,4 लिंकेज। अब वो ग्लाइकोजन सिंथेज ने कहा ऐसे मज़ा नहीं आता, ये तो सीधी सीधी सी बात हो गई, अब मुझे ना कुछ एक नई चीज़ करनी है। इसने कहा चलो मैं फिर ब्रांचिंग करवा लेता हूँ। अब ये जो एंड थे ना, ये जो एंड है इनको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड्स। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे सीधा ही बन सकता है। तो इसने कहा चलो अब 1,4 की बजाय मैं 1,6 लिंकेज बनवा देता हूँ, फिर तो ब्रांच बन जाएगी ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एडअप करवाता जाता तो ब्रांच तो बननी नहीं थी। अगर मैं यहाँ कहीं बनवाऊंगा तो मुझे 1,6 लिंकेज चाहिए। अगर मैंने सपोज मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे एक चेन बनानी है नॉन रिड्यूसिंग एंड के अलावा, ये वाला था नॉन रिड्यूसिंग एंड, ये दरमियान में आप कह ले एक कुछ और एंड, इसका नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेन बनवानी है ऐसे करके, तो इसके लिए मुझे एक अलग एंजाइम चाहिए ग्लाइकोजन सिंथेज के अलावा। तो मैंने क्या किया, एक ब्रांचिंग एंजाइम जिसको कहते हैं ना 4,6 ट्रांसफेरेज। 4,6 का मतलब क्या है, 4 मतलब यहाँ पे ये देखो इन दोनों की आपस में जो बॉन्डिंग थी, सपोज ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसके साथ भी 1,4 है, इसके बाद साथ भी 1,4 लिंकेज बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो इस ग्लूकोज के साथ बनाएगा ये होगा 6, यो तो इसकी 4 हो गई और इसकी 6 हो गई, तो इस वजह से इसका नाम है 4,6 ट्रांसफेरेज। वो आता है, वो बेसिकली अब ब्रांचिंग बनवानी शुरू कर देता है, ठीक है। अब ब्रांचिंग बन गई। अच्छा, अब फिर इस तरह से ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहता है, ग्लाइकोजन सिंथेज और काम करता है, ये चेन और लंबी हो जाती है इन स्ट्रेट चेन, और ब्रांचिंग जो है वो फिर और ज़्यादा होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा 4,6 ट्रांसफेरेज। इस तरह से ग्लाइकोजन सिंथेज। तो क्या हुआ, पहले ये चीज़ आई, इसने कहा कि मेरा फास्फेट निकालो, और इसने भी अपना फास्फेट दिया, ये इस फास्फेट का काम खत्म, ये यूडीपी कैरियर के तौर पे आया। ग्लाइकोजन ने पहले एक चेन सेटल बनाई, एक वो कहते हैं ना एक सेटअप बनाया जिसको फॉलो किया ग्लाइकोजन सिंथेज ने। पहले 4 इसने खुद एडअप किए, एक्ट एज ए खुद कैटलिस्ट के तौर पे खुद एक्ट किया पहले 4 के लिए। ये एमसीयू पॉइंट भी है, ओके। ये ऐसे ही लिख लें, आपको ये इजी होगा कि आपको ना ज़रा वो अंदर से रीड कम करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इस तरह से पहले 1,4 लिंकेज बने, फिर उसने कहा मज़ा नहीं आ रहा, ब्रांचिंग एंजाइम आने चाहिए, और फिर इसने 1,6 लिंकेज बनाया। सो इस तरह से बेसिकली ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, ओके। मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला आपको इस चीज़ से तो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको डिग्रेडेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आप उसको रिकैप करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।